ओम पद्माय नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम कमलाय नमः। ओम कांताय नमः। ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स से हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। व्रत गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 13 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 17 जुलाई सन 2026। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। आज चतुर्थी तिथि शाह रहेगी। विनायक चतुर्थी व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। व्यतिपात पुण्यम आज के दिन रहेगा। गणमूल नक्षत्र आज विद्यमान रहेंगे। आप सभी ध्यान रखिएगा, चौथ का व्रत, चतुर्थी का व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 10:51 से दोपहर 12:33 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़े से जौ खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:08 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:39 से दोपहर 12:33 से दोपहर 2:15 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:40 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 1 बजे के मध्य में रहेगा। गोधूली मुहूर्त सायकाल 7:21 से सायकाल 7:42 तक रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त का, गोधूली मुहूर्त का, अभिजीत मुहूर्त का लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर, आपके सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। फोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? ध्यान रखो। क्या ध्यान रखें महाराज? वो वैसा है, वो ऐसा है। क्या महाराज? वो ऐसा है, वो वैसा है। घर बैठे बैठे अपने आप अंदाजा मत लगाया करो कि कौन कैसा है, कौन कैसा है। घर बैठे अपने आप अंदाजा मत लगाया करो दोस्तों। और जिस बात का पता नहीं हो, जिस बात का पता नहीं हो, उस बात को आगे बढ़ाया मत करो। इधर उधर की पंचायत करने से बचना चाहिए। समाधान, देवी मंदिर में पानी वाला नारियल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज बिजनेस और नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक है उनके लिए दिन ठीक रहेगा। आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कैरियर लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे। पॉजिटिव चेंजेस विल बी देयर टुडे। बस ध्यान क्या रखना है, कोई गलत काम नहीं करने का है, गलत डिसीजन भी नहीं लेने का है। सो यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर डिसीजन आल्सो। समाधान, कन्या के पांव छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल। मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल किसके हाथ में? सब आपके अपने ही हाथ में है। ये सब आपके अपने ही हाथ में है। बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। समाधान, गौ माता को पालक खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर हैं पुष्पा जी पुणे से, प्रश्न पूछिए। हेलो, मैं जी बात कर रही हूँ। मेरे पोते का कुछ में है। हेलो जी, क्या प्रश्न है? और उनका तो मैंने पहला पूछा था, तो हाँ। उसका हॉटेल का धंधा है, लेकिन वो बीच में बंद हो जाता है। और उसका क्या होता है, कभी चालू कभी बंद, अच्छा चलता है। तो आपने उसको उसका रस नीलम खड़ा बोलेगी, तो हमने नीलम खड़ा लाया है। और वो कब पहना, कैसा पहना, कितने दिन बाद रखना, और इसका कब चालू होगा? देखिए, जहाँ तक ये बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, 13 नवंबर 1993 00 12 की रात 13 की सुबह, तो इनकी जन्म कुंडली में वर्तमान में जो है वो शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा में भी बुध का अंतर है, और उसमें भी फिलहाल जो है वो शनि में बुध में चंद्रमा एक नेगेटिव पीरियड चल रहा था जून तक, वो ख़त्म हो गया है। एक जैसे हमने आपको कहा था कि इनकी कुंडली में एक अमावस योग है, तो सूर्य एंड चंद्रमा बोथ आर सिटिंग टुगेदर, इट्स कॉल्ड अमावस्या योगा। 4-5 ग्रह एक ही घर में बैठे हैं, चतुर्थ भाव में, गुरु, चंद्रमा, सूर्य, बुध और शुक्र। सूर्य नीच राशि का है, शुक्र स्व राशि का है। सूर्य चंद्रमा बोथ आर सिटिंग टुगेदर, हाउ इज इट पॉसिबल? सूर्य उदय होता है तो चंद्रमा अस्त होता है, और चंद्रमा उदय होता है सूर्य अस्त हो जाता है। ये जो कंजक्शन है, सूर्य चंद्रमा का जो कंजक्शन है, युति है, ये लाइफ में बहुत सी जगह उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मेनली इसका हेल्थ पे भी आ जाता है, रिलेशनशिप पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको अमावस वाले दिन, जिस दिन अमावस्या तिथि हो, वहाँ जहाँ आप रहते हो, वहाँ योग्य आचार्य से बात करके अमावस की विधिवत शांति करानी। सूर्य चंद्रमा के जाप होते हैं और सूर्य चंद्रमा की शांति होती, वस्त्र दान इत्यादि, अन्न दान वगैरह इसके अंदर जाता है। लाइफ में वन टाइम ये आपको पूजा कराने का है। और अगर आप शनि पहन रहे हैं, मतलब नीलम पहन रहे हैं, तो वो आप शनि, अभी जैसे गुप्त नवरात्रा चल रहे हैं, अच्छे दिन हैं, तो शनिवार को आप नीलम धारण कर सकते हैं मध्यमा उंगली में। आप चाहें तो 2-4 दिन सीधे हाथ में नीले कपड़े में स्ट्रिप में बांध के भी चेक कर सकते हैं कि कैसा फील हो रहा है। तो बाकी और सब चीज़ें ठीक हैं। कालसर्प दोष की पूजा आपने करा ली होगी, और सूर्य नीच राशि का है, इसलिए इनको सूर्य की नियमित रूप से आराधना करना है, सूर्य को जल चढ़ाने का है। और जो है वो रेड कलर कॉम्बिनेशन, रात्रि समय में रेड कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ अच्छा करना है। एक हो सके तो 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा भी वो पहन सकती हैं। बाकी एवरीथिंग इज ओके, नथिंग टू वरी, बट एक बार अमावस्या शांति विधि विधान पूर्वक कराने में समझदारी रहेगी। जूही पिलानी से जुड़ी आपका प्रश्न बोलिए। जूही? हाँ, जूही है, मेरी पोती है, वो उसकी तबीयत खराब है। आज उसके नेट की परीक्षा है, क्या उसमें उसको
वो दे देगी क्या परीक्षा, इसके बारे में जानना चाहता हूँ। वो परीक्षा आती है तभी बीमार पड़ जाती है। और दूसरी बात यह है कि आपको उस दामाद की फोटो भेज दी गई है व्हाट्सएप पे, तो आप उसका भी उत्तर दें। तो ये आज परीक्षा दे पाएगी या नहीं पाएगी? 28 फरवरी 2003 शाम को 5:15 पे, जहाँ तक वर्तमान में राहु की मादशा है, और राहु की मादशा के अंदर भी जो है वो 16 जुलाई तक में गुरु निकल गया है, शनि आ गया है। डेफिनेटली इसको एग्ज़ाम देना चाहिए। अभी ये एग्ज़ाम देती है तो राहु में, बुध में शनि, ये एक ऐसा पीरियड है जिस पीरियड में इसके सेलेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। तो थोड़ा हिम्मत बनना है बच्ची को और उसको बोले कि एग्ज़ाम दे के आए, अपने आप को डिसअपॉइंट नहीं करे, कोशिश ज़रूर करे। कई बार तकदीर आपकी आगे चलती है, तो आज अगर ये एग्ज़ाम देती है तो इसके फेवर में रिज़ल्ट आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि राहु में, बुध में शनि 16 जुलाई यानी कल से शुरू हो गया है, और शनि इसके 10वें भाव में बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है 10 दिसंबर 2026 का पीरियड है जिसके अंदर कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो डेट विल बी इन हर फेवर। तो ऐसा नहीं हो बाद में गिल्ट हो कि मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। तो आप एक बार समझाइएगा मेरा नाम लेके और उसको बोलिएगा कि एग्ज़ाम दे, और निश्चित तौर पे एग्ज़ाम दे, और अभी सूर्य को जल चढ़ा दे, और जो है वो थोड़ा सा गुड़ खाकर और फिर एग्ज़ाम देने के लिए निकले। सफलता इसके कदमों को चूमेगी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। आप निश्चिंत रहें, और जो आपने फ़ोटो भेजी है वो भी मैं देख के आपको सूचित करूँगा। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज आपको अपनी प्रतिभा पर भरोसा रखना होगा। आप में जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, उसके ऊपर आपको भरोसा रखना होगा। पैसों जुड़े जो फाइनेंशियल मैटर्स है, पैसों से जुड़े जो मामलात हैं, उन पे आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा। लंबी यात्रा पर जाने से बचना होगा, क्योंकि सेहत बिगड़ने के पूरे चांसेस है। समाधान, मीठा दही खाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज आपका दिन थोड़ा धीमा रह सकता है, स्लो। धैर्य शांति के साथ बिना आवाज किए अपने रास्ते पर बढ़ते जाएं। बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखें। समाधान, चींटियों को आटा बुरा मिक्स करके खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें। खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। किसी भी गलतफहमी से बचना होगा। समाधान, कौवों को पनीर खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आपके इस पसंदीदा शो गुड लक के साथ स्वागत है। बात कर रहे दैनिक राशिफल की। आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे। 6 राशियों की बात करी, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज का दिन मिला जुला परिणाम देने वाला रहेगा। मिक्स रिजल्ट्स आएंगे, थोड़ा खट्टा मीठा कह सकते हैं आज के दिन को। उच्च अधिकारियों का रवैया नकारात्मक रह सकता है, तो आज उलझना नहीं, अपने बॉस से मत उलझिएगा। संतान के व्यवहार पर ध्यान देना जरूरी है। यू हैव टू बी केयरफुल। समाधान, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कि आज आपका दिन अच्छा है। अच्छे दिन का पूरा फायदा आपको ही उठाना है। अलग अलग सोर्सेस से पैसा कमाने के प्रयास सफल होंगे। ध्यान क्या रखना है, साथियों से बहस में नहीं उलझने का है। समाधान, अनार के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज का दिन अच्छा बीतेगा। नौकरी में उन्नति हो सकती है, बिजनेस में लाभ हो सकता है, और जो भी काम करें नियमों का ध्यान रखते हुए करें, नियम के तहत करें। समाधान,
मोगरे का इत्र नाभि पर लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर है हमारे साथ। सुजानगढ़ जी जुड़े हैं। सुरेंद्र जी सुजानगढ़ से जुड़े हैं, प्रश्न पूछिए। जी मैं ये पोती को आपने गोमेज बताया था, वो मैं गोमेज उसको पहना दिया पैंडल के रूप में, और पहना दिया गोमेज। हाँ पैंडल होता है जो गोमेज का, हाँ वो उसको गले में मैंने पहना दिया पोती को। ठीक है। और उसके छोटी अंगुली में उसको पन्ना पहना दिया। हाँ छोटी अंगुली होती है ना सबसे, हाँ पन्ना एमरेल्ड, ठीक है। उसको उसमें उसको पन्ना पहना दिया। ठीक है। सर्विंग अंगुली में उसको पीतल का छल्ला पहनाया है। तो ये किसका? सेटिंग सही रहेगी या नहीं रहेगी? किसका छल्ला? पीतल का। पीतल का छल्ला तो नहीं पहनाते हैं। अच्छा, पीतल की धातु, पीतल धातु पर। नहीं नहीं, पीतल का धातु नहीं पहनाते। धातु दो ही पहनाते, 3 धातु, या तो तांबा या जो है हमारा चांदी या सोना, उसके सिवा और कोई धातु का छल्ला नहीं पहनाते। तो वो तो आप नहीं पहनाएं इसको। और गोमेद रत्न आपने पहना रखा है, वो अच्छी बात है। और आज जब एग्ज़ाम देने जाए तो उसको जो है वो एक चौमुखा तेल का दीपक ज़रूर लगा दीजिएगा, घर के बाहर रख दीजिएगा तेल का। भैरव जी महाराज से प्रार्थना कर लीजिएगा कि सब ठीक रहे, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, नारायण जी जुड़े राजसमंद से, प्रश्न पूछिए आप। साहब मेरे बच्चा है जिसकी 6/11/2018 की जन्म तिथि है, राजसमंद में। उसकी आयु के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ और स्वास्थ्य कैसा रहेगा? 6/11/2018 और शाम को 5:15। जी देखिए, जहाँ तक इस बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर 2 चीज़ें हैं। इसकी कुंडली में एक सूर्य चंद्रमा का युति का दोष बना हुआ है। सूर्य एंड चंद्रमा बोथ आर सिटिंग टुगेदर। इसको बोलते हैं अमावस्या योग। अमावस्या तिथि पे जन्म होना या अमावस्या के आसपास जन्म होना, उसके कारण जो होता है कुंडली के अंदर सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ बैठ जाते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जिन जातकों की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य चंद्रमा का कंजक्शन होता है, उनको जीवन में गंभीर शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। पेट, लीवर, किडनी, इस तरह की समस्याएं, ट्यूमर, इस तरह की समस्याएं परेशान करती हैं। तो इस बच्चे के लिए विशेष तौर पे जो है वो ये अमावस्या योग इसके हेल्थ के ऊपर बहुत भारी है। तो जैसे पैदा होते ही मूल शांत कराया जाता है, ठीक वैसे ही अमावस तिथि पे अमावस की शांति कराई जाती है, सूर्य चंद्रमा के जाप कराए जाते हैं, और उसके साथ साथ में जो है उसका दान किया जाता है। यदि आप चाहते हैं, ऑलरेडी ये बच्चा जो पैदा हुआ है, ये 18 साल की राहु की महादशा के अंदर बच्चा पैदा हुआ, और पैदा हुआ ही राहु की महादशा के अंदर है। तो पैदा होते ही इसके ऊपर जो है वो संकट दिखते हैं इसके। तो आप अगर चाहते हैं कि इस बच्चे को अल्प आयु की तरफ ले जाता है, ये जो कंजक्शन है वो अल्प आयु की तरफ ले जाता है, तो आप जो है वो योग्य आचार्य के निर्देशन में जो है वो अमावस्या की विधि विधान पूर्वक शांति कराएं। यदि इस बच्चे की आयु सुख चाहिए, स्वास्थ्य सुख चाहिए, तो इसके अमावस की शांति कराएं। सूर्य अपनी नीच राशि में स्थित है। एक बच्चा हमारे पास आया ऐसे ही, थोड़ा सा बड़ा हो गया था, 3-4 साल का बड़ा हो गया था, कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। उस बच्चे के अचानक ब्रेन ट्यूमर हुआ, सिर दर्द हुआ, पता पड़ा ब्रेन ट्यूमर है। उसको ले गए मुंबई, वहाँ पे टाटा मेमोरियल में उसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में ऑपरेशन तो सक्सेसफुली हो गया, ट्यूमर निकाल दिया, पर उसको दोनों आँखें हमेशा जीवन भर के लिए चली गई। और इतना प्यारा बच्चा है। तो मतलब, और इस जो भी हमारे पास ऐसे अमावस योग के आते हैं, एक आए उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं। तो ये अमावस योग जो है, इट कैन बी कॉज ऑफ सो मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। सो इसको प्रॉपर वे में आप इसका समाधान कराइए। अगली 3 राशियां मकर राशि। मकर राशि की बात करते हैं। आज कोई नई डील आपकी शर्तों पे फाइनल हो सकती है।
इनकम का कोई परमानेंट सोर्स भी बनने के संकेत है। ऐसा कोई जहाँ से लगातार इनकम आती रहो, ऐसे इनकम का परमानेंट सोर्स बनने का संकेत है। आज किसी भी कार्य में झूठ का प्रयोग नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना। जो बोले सत्य बोले। समाधान, ब्राह्मण को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं, जो सिचुएशन बने उसमें ढलने का प्रयास करो। जो भी सिचुएशन हो उसमें ढलने का प्रयास करो। स्ट्रेस मत लेना, अपने प्रयास निरंतर करते रहो। मानसिक अवसाद से बचो। समाधान, वृद्धाश्रम में ताज़ा फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं, आज बहुत अहम फैसला करना पड़ सकता है। दिल और दिमाग में संतुलन बनाकर चलें और भाग्य में जो बदलाव हो रहे हैं उसको शांति से स्वीकार कर लें। समाधान, नेत्रहीन व्यक्ति को खाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रा का, आषाढ़ी गुप्त नवरात्रा का तृतीय दिवस है। आज मां भवानी, राज राजेश्वरी, मां श्री त्रिपुर बाला सुंदरी, मां महाशक्ति जगदम्बा का ही रूप है। उन्हीं की पूजा का विधान है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश, तीन पुर शरीर कहते हैं, जिनमें है वो त्रिपुर बाला है। मां त्रिपुर बाला में भगवान श्री ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री महेश तीनों समाये हुए हैं। तंत्र सार के मुताबिक मां राजेश्वरी त्रिपुर बाला सुंदरी सुबह सूर्य मंडल की आभा वाली है। उनकी 4 भुजाएं हैं, 3 नेत्र हैं, अपने हाथ में पाश, धनुष, बाण, अंकुश लिए हुए हैं और मस्तक पर भालचंद्र सुशोभित है। मां त्रिपुर बाला सुंदरी की उपासना करने वालों को भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। तो आज मां राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता का व्रत रखना, पूजन करने से मिलेगा यश, मान, वैभव, मिलेगा हर प्रकार का सुख भोगने का सौभाग्य और मरने के पश्चात मोक्ष। आइए जानते हैं मां त्रिपुर सुंदरी की विशेष पूजन विधि। आज अपने पूजा घर में एक चौकी की स्थापना कर लीजिएगा, बाजोट की। उस पर एक लाल वस्त्र बिछाकर उस पर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना लीजिएगा। उस पर एक मुट्ठी हरिद्रा से रंगे पीले चावल की ढेरी रख दीजिएगा, बना दीजिएगा। मां राज राजेश्वरी माता त्रिपुर सुंदरी माता की प्रतिमा या मनमोहक चित्र या यंत्र की स्थापना कर लीजिएगा। मां राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक, एक चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा। गुलाब की सुगंध वाली धूप बत्ती प्रज्वलित कीजिएगा। मां राज राजेश्वरी की प्रतिमा का गंगा जल, कच्चे दूध, पंचामृत, सुगंधित इत्र, जल, अनार के रस से अभिषेक कीजिएगा। मां राज राजेश्वरी को अक्षत, पुष्प, सुगंधित गंध, नारियल माफ कीजिएगा, लाल वस्त्र, लाल चुनरी, श्रृंगार सामग्री अर्पित कीजिएगा। खीर, पूड़ी, हलवे, चने का भोग लगाइएगा। अनार के फल, मीठा बना हुआ पान का भोग लगाइएगा। श्रद्धा पूर्वक सपरिवार मां राज राजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी माता की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। पूजन मंत्र जो भी रहेगा वो क्या रहेगा? ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक मां राज राजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी माता की पूजन अर्चन करेंगे, उन्हें मां की कृपा से मिलेगा जीवन भर भोग और मृत्यु के पश्चात मिलेगा मोक्ष। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।